गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं और तमाम बड़ी खबरों को हम विस्तार से लेकर हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा भी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही है और तस्वीरें आ रही है वो तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर बीएसपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आर्मस्ट्रांग, आपको याद होगा कि किस तरह से उनके घर के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उस पर उनको श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं आर्मस्ट्रांग को। क्या कह रही हैं मायावती, पहले आपको ये सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो और हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को जो नहीं रहे उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं ये चाहती हूँ कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है। और इस मौके पर मैं पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके दुखी परिवार के साथ है, उनके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। और सरकार से भी मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है तो इनका पूरा परिवार भी काफी भयभीत है, डरा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ है और उनको किस तरीके से काट के मतलब उनकी मृत्यु की गई है, हत्या की गई है और उनकी मृत्यु हुई है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि उनके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनके परिवार को हर तरीके से उनकी मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट मदद करें, सुरक्षा उपलब्ध कराए। और मैं फिर इस बात को मीडिया के माध्यम से कहती हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आप लोग ध्यान दें। जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ जुर्म जाति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटी है तो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो असली अपराधी है वो पकड़े जाने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर यही है कि ये मामला सीबीआई को इनको रेफर करना चाहिए। आप लोग सब बहुत दुखी हैं, हमारी पार्टी बहुत दुखी है और परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे में मेरा उनके साथियों से, पार्टी के लोगों से यही कहना है, तो जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो जी जान से इस पार्टी मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, तो आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी जिधर भी, अभी मैं तो अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन जो उनकी काम करने की जो उनकी चाहत थी, गरीब और मजलूमों की मदद करने की, एक एडवोकेट होने के नाते भी गरीबों की वो बहुत मदद करते थे, फ्री में उनका केस वगैरह देखते थे, गरीब होते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे। तो बहुत ही सुशील नेचर के, मानवतावादी नेचर का उनका व्यक्तित्व था। तो इसलिए उनके जिस तरीके से हत्या की है, हमें बहुत ज्यादा दुख है, पार्टी को बहुत ज्यादा दुख है। आप शांति बनाए रखें और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुल्म जाति नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या किया उनको ऐसी कड़ी सजा सरकार दे। यदि आप नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से को रेफर करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः इनके तो बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग को मायावती ने श्रद्धांजलि दी है और सीधे तौर पर कानून व्यवस्था दुरुस्त हो इस बात का भी जिक्र किया है और कहा है कि पार्टी इस पूरे हादसे से बहुत ज्यादा दुखी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब सीधा खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में देखिए कुलगाम में आतंक पर लगातार प्रहार किया जा रहा है।
5 आतंकियों को अब तक सुरक्षाकर्मी ढेर कर चुके हैं। लगातार उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जहां से इनपुट मिल रहा है वहां पर यह प्रहार होता है। बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सफलता सुरक्षाकर्मियों के समक्ष आपको बता रहे हैं। कुलगाम में आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। आपको बताएंगे यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको बता दें, कुलगाम में आतंक पर जो प्रहार किया गया है, 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और भी आतंकी छुपे हुए हैं, उनको भी खोजने का प्रयास लगातार चल रहा है। ये माना जा रहा है कि आसपास आतंकी जहां छिपे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के समूल नाश की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। देखिए, सेना के जवान पर फायरिंग की खबर के बाद लगातार उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो यही आसपास छिपे हुए हैं। 5 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है कुलगाम में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्या